आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पेपर कोड एसओसी 203 यूनिट सेकंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बीए समस्त सेमेस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम यहाँ देखेंगे, किसके अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रह सके तथा वह और उसके आश्रित जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा कर सकें। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम नहीं कहेंगे, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से कि निर्धनता क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा, ये कहा जा रहा है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा दी गई है गिलिन और गिलिन के द्वारा। गिलिन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखें, कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो यह है गिलिन। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, किसके अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है गोडार्ड की, याद करिएगा आप लोग इसको। अगला देखें आप, किसने निर्धनता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वंचन भी है। तो ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है एपी वर्नवास की, वर्नवास। अगला देखें, निर्धनता किस प्रकार की दशा है, तो निर्धनता सापेक्षिक दशा मानी जाती है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, एमपीसीई का पूर्ण रूप क्या है, तो एमपीसीई का पूर्ण रूप होता है प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अगला देखें आप, भारत सरकार ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन करती है, तो भारत सरकार भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति का जो समिति की सिफारिशों का पालन करती है, तो वो है लकड़ावाला समिति, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, निर्धनता की किन दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, तो निर्धनता को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्ण निर्धनता और दूसरा है तुलनात्मक या सापेक्षिक निर्धनता। अगला देखिए, निर्धनता की वह दशा जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो ये जो निर्धनता है वो कहलाती है पूर्ण निर्धनता। जो बुनियादी आवश्यकताएं हम पूरी नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो पाती। अगला देखें, किस प्रकार की निर्धनता का निर्धारण किसी विशेष स्थान, समय और जीवन स्तर के मानकों के आधार पर किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है तुलनात्मक निर्धनता के अंतर्गत। तो ये पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखें, किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार अधिक होता है, किन देशों में सापेक्षिक गरीबी का प्रसार अधिक होता है, तो वह है पूंजीवादी देश। अगला देखें, किन देशों में पूर्ण गरीबी का प्रसार अधिक होता है, तो वह है विकासशील देश। तो याद कर लीजिएगा इसको। अगला देखें आप, व्यवहारिक रूप से निर्धनता की समस्या का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो व्यवहारिक रूप से जो निर्धनता की समस्या का जो निर्धारण होता है उसका प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय है। अगला देखें, अकुशल श्रमिकों का प्रवास का एक प्रमुख कारण है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है, तो वह है गरीबी के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आर्थिक उपार्जन के लिए जाता है। अगला देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान कितना है, 2400 कैलोरी से कम। इसका मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं अगर वो 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं, वस्तुओं का उपभोग कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब कहलाएंगे।
शहरी अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान कितना है? तो शहरी क्षेत्रों में है 2100 कैलोरी से कम। तो अगर 2100 कैलोरी से कम है तो वो गरीब माने जाएंगे। अगला देखें आप, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको हम NRP कहते हैं, कब लागू किया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए या रोजगार में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सन 1980 में लागू किया गया था। अगला देखें, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई सन 1989, सन 1989 में। अगला देखें, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा, नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा। अगला देखें, भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ जो है सन 2005 में। अगला देखें कि भारत में गरीब लोगों को अवसर कम मिलने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गरीब लोगों को अवसर कम मिलने का मुख्य कारण है कौशल और बुनियादी साक्षरता का अभाव, कौशल एवं बुनियादी साक्षरता का अभाव। अगला देखिए, सन 2022-23 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर देखी गई? तो सन 2022-23 में भारत में बिहार राज्य में जो सबसे अधिक गरीबी दर जो है वो देखी गई। अगला देखें आप, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में गरीबी का प्रतिशत जो सबसे अधिक है वो बिहार में है। अगला देखें, समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निर्धन कौन है? तो समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निर्धन वो व्यक्ति है जो अशिक्षित है। अगला देखें, विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका है। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। अगला देखें, भारत में अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई सन 2000 में, सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। अगला देखें, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सन 2004 में। अगला देखें, भारतीय समाज को किस विचारक ने मौलिक रूप से एक विभेदकारी अस्तरित समाज का नाम दिया है? तो विभेदकारी अस्तरित समाज का नाम भारत के लिए दिया गया लुई डूमा के द्वारा, लुई डूमा के द्वारा। अगला देखिए, इनकी पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है। पुस्तक है होमो हायरार्किस, पुस्तक के लेखक हैं तो होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक हैं लुई डूमा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1978-1989 में। अगला देखें आप, भारत सरकार ने निर्धनता की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए सन 2009 में किसकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया? तो ये थे एस.डी. तेंदुलकर के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति ने अपने अध्ययन में देश के कितने प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना था? तो ये माना गया था 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो तेंदुलकर समिति जो है ने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर। अगला देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने श्रमिकों के काम करने की दशाओं और मजदूरी में सुधार के लिए कारखाना अधिनियम कब पारित किया? तो ये कारखाना अधिनियम पारित हुआ था सन 1948 में। अगला देखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई? तो सन 2014 में। अगला देखें, तो भारत सरकार ने श्रमिकों में व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया? तो कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया सन 2015 में। अगला देखें, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ कब किया गया? तो ये किया गया सन 2018 में। अगला देखें, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अत्यधिक निर्धन परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए तक की चिकित्सा का एक कार्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है रुपया 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा कार्ड इनको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको BA समझ सेमेस्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।